साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तो एग्जिट पोल भी आ गए हैं। आपने देख लिया होगा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खुशखबरी, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, हमेशा सही नहीं होते, सही भी होते। लेकिन बंगाल के लिए ये खबर, ये एग्जिट पोल कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आप घटनाओं से समझ सकते हैं। मैं सारे एग्जिट पोल तो लेकर आया ही हूं, सब आपको एक बार दिखाऊंगा। ये दिखाऊंगा कि किसने ममता बनर्जी को जीत दिलाई है, किसने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, दोनों के बीच का अंतर क्या है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर दोस्तों, कैसे तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। रात भर क्या हुआ है, ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, कैसे उनका बोरिया बिस्तर सिमटता जा रहा है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो अमित शाह जी ने कहा था दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए, वो कैसे जमीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये भी खबर दिखाऊंगा, कैसे खलबली मची हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज की सुबह किस प्रकार से बदली हुई नजर आ रही है, पूरी फिजा बदल गई है, आज ये दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं एग्जिट पोल तो दिखाऊंगा, लेकिन आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, और बहुत संक्षिप्त में बाकी राज्यों की भी कहानी दिखा दूंगा। जो पोल ऑफ पोल्स कहते हैं दोस्तों, वो दिखाऊंगा। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम। कमेंट इसी के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, HB शॉर्ट्स भी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं जरा, जो खलबली मची है ना तृणमूल कांग्रेस के अंदर, जीवन में सोच नहीं सकते। जो भी पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानते हैं, कल तो मैंने बहुत सारी घटनाएं दिखाई है ना दोस्तों, कितनी बड़ी घटनाएं घटी हैं, किस तरीके से मारपीट की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को सैल्यूट करना बनता है। क्या कमाल का काम किया है। कुछ घटनाओं को छोड़ दीजिए तो चुनाव आयोग ने अद्भुत काम किया। मैं अपनी बात पर कायम हूं दोस्तों कि चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार हैं, उनके लिए एक बड़ा पुरस्कार होना ही चाहिए। भारत रत्न दीजिए, चाहे पद्म पुरस्कार दीजिए, लेकिन जरूर देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। एक चीज आपको दिखाता हूं। पहले इस ABP न्यूज की खबर को देखिए, क्या लिखा है। टीएमसी की पोलिंग एजेंट ने बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को बुलाकर दी कोल्ड ड्रिंक, वीडियो हुआ वायरल। कभी सोच सकते हैं दोस्तों, टीएमसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाएंगे। लेकिन बंगाल का गणित जरा विचित्र है। विचित्र कैसे बताता हूं। जब लेफ्ट का शासनकाल था ना दोस्तों, कोई सोच नहीं सकता था कि सरकार बदल जाएगी, लेकिन बदल गई। ये जो अंदरूनी शांति होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है बंगाल की। लेकिन जैसे ही टीएमसी की सरकार आई, लेफ्ट के जितने कैडर हैं वो सब के सब टीएमसी में चले गए। अब लोगों की उम्मीद थी कि टीएमसी, ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नाम से आई हैं, एक बदलाव करेंगी। कुछ नहीं किया उन्होंने, कैडर को एज इट इज अपना लिया। अब आप देखिए, ये जो कहानी है ना, ये दरअसल क्या है। टीएमसी के लोगों को अंदाजा हो गया है कि चीजें बदल रही हैं, फिजा बदल गई है। अब वो लपकने को तैयार हैं। ये शुभेंदु अधिकारी की खबर नहीं है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के जितने भी जिले हैं, वहां जितने भी इस तरह के टीएमसी के कैडर हैं, वो अपने अपने इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ कैसे संबंध बन जाए, इसकी फिराक में जुट गए, अभी से लग गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है, भवानीपुर का। जरा मैं वो वीडियो भी ढूंढ कर लाया हूं, आपको दिखाता हूं, पूरा देखिए। इसमें होता क्या है कि शुभेंदु अधिकारी को बुलाते, और भाजपा का कल्चर ये नहीं है दोस्तों खून खराबा करने का, कहीं नहीं। त्रिपुरा देख लीजिए ना, त्रिपुरा में पहले था, अब तो नहीं है। ये गए, आराम से कोल्ड ड्रिंक पिया, सबको शुभकामनाएं दी, कहा भी कि भाई हम भाई हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ते जरूर हैं, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है,
हम दुश्मन नहीं हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, बहुत बड़ी कहानी है ये दोस्तों, देख लीजिए। पोलिंग एजेंट यहाँ एजेंसी वाला अब आप खुद ही सोच लीजिए दोस्तों, भवानीपुर भाई ममता बनर्जी का घर है, गढ़ है, मुख्यमंत्री हैं, अभी भी है भाई। कल आपने देखा कैसे टीएमसी के लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ी थी, कैसे शुभेंदु अधिकारी को भाग करके हड़काना पड़ा, पीछा करना पड़ा, कल दिखाया था ना आपको। अब आप सोचिए, अगर ये कोल्ड ड्रिंक बुला करके पिला रहे हैं तो क्या इनमें डर नहीं होगा कि ममता बनर्जी करेंगी क्या, क्या हाल करेंगी, क्या अभिषेक बनर्जी करेंगे? ये फिरहाद हाकिम यहीं के हैं मैनेजर, वो क्या करेंगे? तो इसकी वजह दोस्तों ये एग्जिट पोल है। ध्यान से देखिए, मैंने सबके 7 एग्जिट पोल हैं, इसमें 5 ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है, जबकि 2 ने टीएमसी को बढ़त दिखाई है। ऐसा नहीं है कि सब एक तरफा मामला है। देखिए, मैं सारी चीजें दिखा रहा हूं। मैट्रिज ने भाजपा को बहुमत दिया, चाणक्य भाजपा को बहुमत, पीपुल्स पल्स इसने दिया है टीएमसी को, पोल डायरी इसने भाजपा को दिया, प्रजा पोल भाजपा को दिया, पी मार्क भाजपा को दिया, जनमत पोल्स टीएमसी को देता है। इसने टीएमसी को 200 तक पहुंचा दिया है और उधर प्रजा पोल ने भाजपा को 200 तक पहुंचाया है। एक बात तो मान लीजिए दोस्तों, एकदम क्लियर कट, कहीं कोई इफ बट नहीं है कि जिसे भी मिलेगा प्रचंड मिलेगा। मैंने 170 कहा था दोस्तों, अब भी मैं कायम हूं, लेकिन एक एक करके जरा चीजों को देखिए, मुझे किस किस पर भरोसा है। जैसे चाणक्य दोस्तों, चाणक्य पे अब भी विश्वास बहुत ज्यादा है। चाणक्य का जो एग्जिट पोल होता है उसमें बहुत विश्वास है लोगों को, और इसने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 दिया है, जबकि टीएमसी को 130 से 140 दिया है दोस्तों। लेकिन जब इसके वोटिंग परसेंटेज में आएंगे ना, तो कहानी में बड़ा फर्क नजर आता है। स्पष्ट है ये, भाजपा 43 से 45 और तृणमूल 40 से 43। यहां मैं एक बात मानता हूं दोस्तों, आपको मैं बताऊं, अगर ये बराबरी भी हो जाए ना, बराबरी की बात कह रहा हूं, मान लीजिए दोनों 43-43 हो जाए, या मान लीजिए भाजपा आधा 1% नीचे भी हो जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत सुनिश्चित है। आप बोलेंगे कैसे, मैं बता देता हूं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं ना दोस्तों, वहां एक तरफा वोट टीएमसी को पड़ता है, तो वहां जो टीएमसी का गैप है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। लेकिन जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जीत की कोशिश भी कर रही है और उम्मीद भी है। कोशिश भी नहीं करती, उसको पता है कि मुसलमान नहीं देंगे, वो एकजुट है, कुछ भी कर लीजिए। गुजरात में दोस्तों एक इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकल चुनाव हुआ ना, मैं पढ़ रहा था कहीं, वहां 3-4 मुसलमान उम्मीदवारों को दिया, कोई नहीं जीता, शायद सबकी जमानत जब्त हो गई। तो लोग सवाल भी उठा रहे थे कि अरे भाजपा कभी खड़ा भी कर देना भूल चुक से तो लोग वोट ही नहीं देते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद भी नहीं करती है। अभी आप देखिए ये दूसरा प्रजा पोल, इसने भाजपा को 208 तक पहुंचा दिया है। मैं सहमत हूं, यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटें मिल जाएं और टीएमसी 100 से नीचे चली आए। यह बंगाल का इतिहास है। बंगाल जिसको भी वोट देता है ना, दिल खोल करके देता है। इसी तरीके से ये देखिए मेट्राइज आजकल बड़ा फेमस है दोस्तों, इसके भी पैटर्न आपको सेम नजर आएंगे। यहां टीएमसी को 125 से 140 यानी बहुमत नहीं है, और भाजपा के लिए 146 से 161 यानी बहुमत है। लेकिन जैसे ही इनके वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो भाजपा 42.5%
और टीएमसी 40.8%। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हिंदू वोटरों का कंसोलिडेशन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, वरना यह तस्वीरें आ ही नहीं सकती थी। एक है पोल डायरी, ये देखिए, इसने भी टीएमसी को 99 से 127 और बीजेपी को 142 से 171, और दोनों के बीच जो वोट शेयर का गैप है दोस्तों, ये 5% है। अगर ये 5% है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर जा रही है। प्रचंड, ऐतिहासिक। बिहार का रिकॉर्ड टूटने वाला है, बल्कि बंगाल का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, और टीएमसी बहुत नीचे गिरेगी, इस बात को भी आप देख लीजिएगा। और जब मैं ये सारे एग्जिट पोल देख रहा था दोस्तों, तो एक और चीज पर नजर गई। मैं विशेष रूप से ढूंढता हूं, जो फलोदी का सट्टा बाजार है वो भी देखता हूं मैं। इसकी बड़ी खासियत है, इसके जो आकलन होते हैं ना, ये बड़े सच के करीब होते हैं, क्योंकि यहां लोग पैसा लगाते हैं। ये लीगल नहीं है, इसीलिए खबरें आ जाती हैं छन छन करके। अब ये देखिए, फलोदी सट्टा बाजार, इसने लगता है थोड़ा सेफ गेम खेला है, लेकिन तब भी उस सेफ गेम में भी टीएमसी का मैक्सिमम जा रहा है 143 और भारतीय जनता पार्टी का मिनिमम भी जा रहा है 146। और यानी भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए अगर टफ भी होता है ना, तो भाजपा ही सरकार बनाएगी। ये जो विमेंस रिजर्वेशन का मामला है ना, लग रहा वो यहां जब गया है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल की है, और एग्जिट पोल देखने के बाद दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, पश्चिम बंगाल में हाहाकार वाली स्थिति मची हुई है। समझ ही में नहीं आ रहा है। जो सोच करके भी बैठे थे ना कि भाजपा से लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब उनको सपने में अमित शाह जी याद आ रहे हैं कि 4 मई के बाद उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। अब ये डिकोड करने में लगे कि इसका मतलब होता क्या है, ये उल्टा लटका कर सीधा करना ये क्या होता है। बुलडोजर मॉडल तो सबको पता है, लेकिन ये उल्टा लटका कर सीधा करने का मतलब ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों को नहीं पता है, वो ढूंढ रहे हैं दोस्तों। और ये खबर तो मैं आपको कल का दिखा रहा हूं कि ममता और अभिषेक ये कह रही हैं कि हम सो नहीं पाए, लड़कों को उठा रहे हैं। अब तो वास्तव में ये स्थिति पैदा हो गई है, अब इनको नींद नहीं आएगी। इन्होंने सबको अलर्ट कर दिया है, ईवीएम में जम जाओ। यहां मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सुझाव है दोस्तों, जो ईवीएम में जहां काउंटिंग होती है ना, वहां भी खेल होता है। आप याद कीजिए नंदीग्राम, वहां स्थिति ये थी कि लग रहा था ममता जीत जाएंगी, रोक दिया गया। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डटे रहे कि नहीं, देखना है भाई, और आखिर में चंद हजार वोटों से जीत मिली। यानी वहां पर भी खेल हो सकता है। जब तृणमूल कांग्रेस के लोग ईवीएम मशीन पर लॉक कर सकते हैं, उसमें चिपका सकते हैं, चस्पा कर सकते हैं, भाजपा के बटन को खराब कर सकते हैं, तो ईवीएम मशीन में भी चोरी कर सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को पता होना चाहिए। अब यहां पर एक सवाल है दोस्तों कि क्यों एग्जिट पोल बिल्कुल सच के करीब प्रतीत होता है। वो जानने के लिए आपको कुछ पैटर्न जानना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए इस ग्राफिक्स को। इस ग्राफिक्स में मैं जरा डिकोड करता हूं 1962 से लेकर 2021 तक जो वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, वो पूरा लिखा हुआ है। 53%, 62%, 64%, ये एक बार बता चुका हूं, लेकिन आज ये जानना जरूरी है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। 64% सबसे पीक में आई है। आपको क्या दिख रहा है? 2021 में नहीं, 2016 में नहीं, 2011 में आज तक के इतिहास का सबसे अधिक मतदान। कितना? 84.6%। यह हाईएस्ट वोटिंग है, इससे ऊपर कभी वोटिंग नहीं गई। यह बात आप समझ लीजिए, यह हाईएस्ट है, इससे अधिक कभी वोटिंग हुई ही नहीं है। अब यह कौन सा साल है? 2011। 2011 का मतलब यह है दोस्तों कि लेफ्ट के दशकों पुराने शासन को
जब पश्चिम बंगाल की जनता ने उखाड़कर फेंक दिया, तब यह ऐतिहासिक वोटिंग हुई थी। उस समय तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस इस तरह के पैटर्न को कभी पा नहीं सकी, कभी नहीं, यह कभी नहीं हुआ। अब आप देखिए यहां पर पश्चिम बंगाल का दूसरा चरण कितना हुआ, 91.80%। यह कल की बात बता रहा हूं। यानी इसने तो सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। दूसरे चरण में सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन अगर आप दोनों को मिक्स कर लीजिए, आप देखिए पहले चरण में 93.19, इतिहास में ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं हुआ। 93.19 और कल 91.80। इसमें भी थोड़ा बहुत हेर फेर बदल होगा, बट बहुत नहीं होगा। यानी अगर दोनों को मिला भी दीजिए तो 92% से ज्यादा। अब उस परिस्थिति में आप एक बात सोचिए दोस्तों, बड़े ध्यान से। ये जो अभूतपूर्व मतदान हुआ है वो किस पैटर्न को दिखाता है? 2011 में इतिहास तोड़ा, लेफ्ट की सत्ता बाहर हो गई दशकों के बाद। 2026 में बंगाल की मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। टीएमसी का बुरा हाल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है। यह इशारा कर रहा है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरी वजह, कई लोग इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एसआईआर में नाम कट गए हैं, बहुत नाम कट गए, 90 लाख नाम कट गए, बाद में तो 27 लाख नाम और कट गए। तो वोटिंग परसेंट बढ़ना है, चलिए मान लिया वोटिंग परसेंट बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप एब्सोल्यूट नंबर में आते हैं, एब्सोल्यूट नंबर मतलब वोटर की संख्या, कितने वोटरों ने मतदान किया, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, अभी ये लास्ट डेटा आएगा। लेकिन मोटा मोटी आपको बता दूं दोस्तों कि 2021 से 27 लाख अधिक लोगों ने मतदान किया है। 27 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। मतलब अगर 90 लाख वोटों को हटा भी दें, उसके बाद भी पिछले चुनाव में जितने लोगों ने मतदान किया उससे अधिक 27 लाख लोग आए हैं। और आप याद रखिएगा दोस्तों कि भाजपा और टीएमसी के बीच कितना फर्क था, 60 लाख का। कितने लाख वोटर गए? 90 लाख वोटर कट गए, और उसके बाद भी 27 लाख वोटर बढ़ गए। और ये तब का मामला है ना, जब कल मैंने दिखाया था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने तो कभी वोट ही नहीं दिया, हम आते थे मेरा वोट ही चल जाता था। इस बार लोगों ने अच्छे से वोट दिया है। ये कहानी बताती है कि एग्जिट पोल कितना करीब है सच्चाई के। तीसरा देखिए, तीसरी वजह ये है विनोद कापड़ी, घोर एंटी मोदी, मोदी विरोधी है। इनमें आपको स्वर मिलेगा। मैंने इनका पढ़ा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त सही मायनों में कोई भी भविष्यवाणी करने की हालत में नहीं है। मैंने जितने बंगाली लोगों से बात की, एक भी पत्रकार नहीं है। 2 बातें साफ हुई। देखिए एकदम लिखा हुआ है, बंगाल के लोग ममता बनर्जी को लेकर गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में। वो चाहते हैं कि दीदी जाए, लेकिन नहीं चाहते कि बीजेपी आए। फिर ये लिख रहे हैं देर रात तक बहस होती रही कि ममता को वोट दे या बीजेपी को दे। आधे ने बताया कि उन्होंने न चाहते हुए भी ममता को वोट दिया, और आधे बंगालियों ने बताया कि उन्होंने ममता से नाराजगी की वजह से बीजेपी को वोट दिया। कुछ लोगों ने कहा सीपीएम को वोट दिया। और उसके बाद ये लिखते हैं कि जो लोग जीवन भर लगातार टीएमसी को वोट करते आ रहे थे, इस बार उन्होंने दीदी को वोट नहीं दिया। यहीं से आपको पता चल जाएगा। यानी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचंड गुस्सा उन लोगों में भी जिन लोगों ने मोदी के प्रति नफरत भरी नजरें बनाए रखी। उन लोगों की मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी वजह है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इससे बड़ा एग्जिट पोल नहीं हो सकता। चौथी वजह, महिला वोटर। महिलाएं इस बार पश्चिम बंगाल में जितनी वोकल थी दोस्तों, कभी नहीं थी।
पुरुष तो डरते हैं, महिलाएं खुलकर बोल रहे। कल मैंने बहुत सारे बयान दिखाए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लंबी कतारें हैं। और यह बात दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जानते थे, इसीलिए उन्होंने कह दिया था बहुत पहले कि भैया इस बार झालमुड़ी जो है वो 4 मई को बंगाल में बंटने वाला है। जरा वो हिस्सा सुनना चाहिए, आज तो बड़ा सही दिन है, सुन लीजिए। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। अब देखिए दोस्तों, एग्जिट पोल को लेकर के टीएमसी में तो मातम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले से ही झालमुड़ी का ऑर्डर दे दिया। मैं देख रहा था कुछ लोगों ने पहले से ही 100 किलो 101 केजी का झालमुड़ी का ऑर्डर दे दिया है। अब मिठाई तो बनेगी, लेकिन झालमुड़ी ज्यादा बनेगा और अपन भी खाएंगे। मैं तो यही कहूंगा, आप भी खाइएगा। लेकिन एक बात चलते चलते जरूर बता दूं दोस्तों कि अमित शाह जी ने यह ऐलान किया था कि चिंता मत कीजिएगा, भाजपा की सरकार बनेगी जरूर, लेकिन साथ ही जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो 2 महीने तक तब भी हम रखेंगे, ताकि जो बचे खुचे लोग हैं, हो सकता है किसी की हो बातचीत कि भैया गुंडागर्दी, तो वो निपटाना पड़ेगा। और ये देखिए आदेश भी आ गया है दोस्तों। ये डीजी हैं सीआरपीएफ के जीपी सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगले आदेश तक जो 500 कंपनियां हैं वो पश्चिम बंगाल में बनी रहेंगी। 500 कंपनियां बहुत होती हैं, पूरे तमिलनाडु में 350 कंपनियां लगाई गई थी। 500 कंपनियां वास्तव में बहुत होती हैं। किसी की वैसे ही इस एग्जिट पोल के बाद हिम्मत नहीं है, और जो बची खुची हिम्मत है जब ये पेट्रोलिंग करते दिखेंगे तब समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एक कमेंट जय सिया राम ही लिख दीजिएगा, और साथ ही आप अपने बताइएगा गेस करके कि आप क्या सोचते हैं कितनी सीटें आएंगी, इस पर चर्चा भी होगी। और बाकी चैनल से भी जुड़िए दोस्तों, HB पोएट्री, HB मेलोडी, सारे चैनलों पे नई नई चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो देखिए YouTube मेंबरशिप भी देता है दोस्तों, उससे हमारी भी ताकत बढ़ती है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 मिलियन में अब 30,000 बचे हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।